नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। ठीक है, उस दिन हम लोग पढ़े थे समास, और समास के प्रश्न हो चुके हैं जो उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लाइन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे शब्द रूप के क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 4। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। तो कौन सा है इसका आंसर? पशु, जो रूढ़ है। पशु ना तो उसका परिवर्तन होता है ना दूसरा शब्द बन सकता है, इसलिए रूढ़ शब्द है। शब्द रचना के आधार पे बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ठीक है, पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। तो आप चौथे का आंसर है जलज। ये योग रूढ़ है, जो एक बार बन गया वो परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। ठीक, जल से बना है और आगे दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, रूढ़ हो गया है। निम्न में अगला क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलज, जलज, पंकज, वैभव। तो पांचवे का आंसर क्या होगा? वैभव। वैभव जो है रूढ़वादी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में, तद्भव में, देशज में, विदेशज में। तो छठा क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, तत्सम। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? विदेशज। मजिस्ट्रेट जो है वो बाहरी भाषाओं से आया हुआ है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो कौन सा है इसका आंसर? आठवें का है लोटा, देशज शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो 9वें का क्या है? यौगिक, बी। ठीक दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। ठीक है, तो 10वें का जो आंसर है वो कौन सा आंसर है? विद्यालय। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो 11वें का आंसर क्या है? समानार्थक शब्द, यानी 11 का बी। ठीक है, यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज है, पाठशाला है, दिन है, जलज है। तो 12वें का आंसर क्या हो सकता है? 12वें का आंसर पाठशाला है। पाठ अलग है, शाला अलग है, तो यौगिक है, दो शब्दों का मिश्रण है। विभवरी किस प्रकार का शब्द है? विभवरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेश संकर है। तो 13वें का आंसर क्या होगा? तत्सम है। विभवरी क्या है? तत्सम है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है, नाक है। तो 14वां का आंसर क्या होगा? लंबोदर है। ठीक है, योग रूढ़ है। अब ये किसी और रूप में नहीं परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 15वें क्वेश्चन में, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो 15वें का आंसर क्या होगा? 15वें का आंसर है गोधूम। ये क्या है? तत्सम रूप। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म, पलाप। तो 16वें का आंसर क्या होगा? मुंह। मुंह क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, देसी शब्द से बनना है, तो ये मुंह जो है तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 17वें क्वेश्चन में, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। 17वें का आंसर क्या होगा? यौगिक। यौगिक कई शब्दों के
मिश्रण से बनता है, और वो जब विकृत होता है तो उनके अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर देशज नहीं है। तो 18वें का आंसर क्या होगा? डी, पुष्कर देशज नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं, 19वें क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 19वें का क्या आंसर होगा? सी, देशज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो कौन सा आंसर है? वकील अरबी शब्द का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो 21वें का क्या आंसर हो सकता है? चीनी, चाय से उत्पत्ति हुई, चीनी भाषा से। चाय चीनी भाषा से उत्पन्न हुआ है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच से, अंग्रेजी से, डच से, चीनी से। तो 22वें का आंसर क्या है? स्टेशन जो है अंग्रेजी से उत्पन्न हुआ शब्द है, अंग्रेजी भाषा से। संकर शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ नया शब्द। तो 23वें का जो डी है वो क्या है? दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द ही संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो 24वें का आंसर क्या होगा? संकर। संकर जो है रेलगाड़ी शब्द का, शब्द की रेलगाड़ी शब्द जो है संकर शब्द का है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। वानर, 25वां क्वेश्चन है। वानर का तद्भव रूप है बानर, बंदर, बंदर, बांदर। 25वें का आंसर क्या होगा? बंदर। क्यों? वानर का तद्भव रूप है बंदर, बंदर का तत्सम रूप है वानर। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, दर्शन, दर्श, दर्शन। तो 26वें का कौन सा आंसर होगा? दर्शन तद्भव रूप है और तत्सम रूप दर्शन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 27वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो तत्सम शब्द पूछ रहा है, उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो 27वें का तत्सम रूप क्या है? उद्गम। ठीक है, ये क्या है? तत्सम रूप है। अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 28वें का आंसर क्या है? वो है विदेशज। ठीक दोस्तों, अपील शब्द है डी, विदेशज। ठीक, मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मगही। तो 29वें का आंसर क्या होगा? मगही तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। मगही देहाती भाषा लग रहा है। ठीक है, शब्दी संधि शब्द है, संधि शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संधि जो है वो है तत्सम। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द है संधि। लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जैसे आप लोग जान ही रहे हैं, लोटा जो है दो देश शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो 32वें का ए जो आंसर है रूढ़ है। क्यों? कमल से कोई दूसरा शब्द नहीं बन पाता है। ठीक है, पाकशाला, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो 33वें का क्या होगा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो पाकशाला अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, तो ये यौगिक शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशानन किस प्रकार का? दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो दशानन, दस और आनंद दो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो क्या होगा? 34वें का आंसर योग रूढ़ होगा, क्योंकि दूसरा कोई शब्द बन नहीं पा रहा है दशानन से। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। अनजान, सच, पता, घोटक। तो कौन सा है 35वें का आंसर? घोटक जो है वो तत्सम शब्द है, घोड़ा का घोटक होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ाएंगे तत्सम तद्भव का भी एक सीरीज कराएंगे, उसको भी पूरा कंप्लीट कराएंगे और एक रिवीजन हो जाएगा तद्भव और तत्सम का। ठीक है दोस्तों, अब 26वें क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। तो 36वें का आंसर क्या होगा? कैंची। क्यों? तुर्की भाषा का अर्थ है कैंची। ठीक है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो 37वें का कौन सा आंसर होगा? वर्षा।
वो तत्सम शब्द है। वर्षा का क्या होता है? वर्षा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। ठीक है, आप उसमें वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं और हमारे वीडियो को बार बार देख के और अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं कि कौन क्या चीज़ है। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, तो एक अच्छे से समझ से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर से बैठेगा हमारे दिमाग में। ठीक दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक दोस्तों, और कैसा लगा इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जिससे हम और अच्छा बेहतर कर सकें आपके लिए।